ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे थाना अकराबाद क्षेत्र की, जहां असलाहा प्रदर्शन पर लगे रोक पर हाईकोर्ट के आदेशों की भूमाफिया खुलेआम उड़ा रहे धज्जियां। आगे बात करेंगे खैर कोतवाली क्षेत्र की, जहां रिटायर फौजी अपनी पत्नी के साथ बैठा अनशन पर। साथ ही बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद के प्रदेश संगठन महामंत्री ओमकार सिंह की, जिन्होंने कहा कि परिषद हिंदुत्व व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नस्तो नाबूद करने के लिए काम करेगी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ असलाहा प्रदर्शन रोक पर लगे हाईकोर्ट के आदेशों की भूमाफिया खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। 2 युवाओं द्वारा अवैध असलाहा के साथ सरकारी कार्बन का प्रदर्शन के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस मौन है। दबंग युवक गांव की गलियों में असलाहा लहराते हुए फोटो वायरल कर गांव में दहशत फैला रहे हैं। दबंग युवाओं की शिकायत करने पर भी पुलिस कार्यवाही नहीं करती है। दोनों युवक थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव अधौन के मुजाहिद उर्फ पिंटू व जमशेद बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ श्री नेमिनाथ गिरनार अहिंसा धर्म पदयात्रा का अलीगढ़ में प्रथमवार आगमन हुआ। ऐतिहासिक भव्य स्वागत खिरनी गेट स्थित श्री लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट परिसर में श्री नेमी गिरनार अहिंसा धर्म पदयात्रा का प्रथमवार आगमन पर भव्य स्वागत जैन समाज ने किया। उससे पूर्व ये यात्रा जीटी रोड से प्रातः सूतमील चौराहा, ट्यूबवेल कॉलोनी, नुमाइश ग्राउंड, रसलगंज होते हुए माल गोदाम के सामने राणा पेट्रोल पंप पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य राकेश भैया के सानिध्य व मार्गदर्शन में एकत्रित जैन समाज ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात ये यात्रा 108 फीट लंबे राष्ट्रीय ध्वज एवं 1008 फीट लंबे पचरंगा जैन ध्वज के साथ जैन तीर्थों के संरक्षण लिखे स्लोगन की तख्तियां हाथ में लिए समाज के महिला पुरुष बच्चे गाजे बाजे के साथ गांधी पार्क चौराहा, दुबे का पड़ाव, मदार गेट, हाथरस अड्डा होते हुए खिरनी गेट बाग वाले मंदिर पहुंची। बजरंग बल के गौरव शर्मा, आहूति के अशोक चौधरी ने अपनी टीम के साथ फूलों की वर्षा करते हुए यात्रा का स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन संजय जैन, जगबीर किशोर जैन, पूर्व एमएलसी विजय कुमार जैन सेठ संस ने किया। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उन 24 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली जो हमारे निर्माण क्षेत्र बनते हैं। 24 तीर्थंकर में 4 तीर्थंकर हमारे अष्टापद से, मंदारगिरी से, गिरनार पर्वत से और बाबापुर से मोक्ष गए हैं। 20 तीर्थंकर हमारे संमेशिखर से मोक्ष गए हैं। उसी 24 तीर्थंकरों में 22वें नंबर के तीर्थंकर जिनका जन्म शौर्यपुर बटेश्वर में हुआ और गिरनार पर्वत से मोक्ष गए। ये जो अहिंसा पद यात्रा 23 जनवरी को दिल्ली से निकली है, 23 मार्च को अलीगढ़ होते हुए ये शौर्यपुर बटेश्वर होकर के लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा 101 दिन में पूर्ण होगी और जाकर के 2 जुलाई 2025 में निर्माण महोत्सव गिरनार पर्वत में लाड़ू और पूजन के माध्यम से संपन्न होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में हम अहिंसात्मक बात को फैलाने के लिए, शाकाहार को बताने के लिए पदयात्रा चल रही है। पदयात्रा में सुबह शाम दोनों समय विहार होता है, दोपहर में विश्राम होता है, फिर आगे हम लोग गंतव्य स्थान पर बढ़ जाते हैं। जय जिनेन्द्र। कहाँ से कहाँ तक की ये यात्रा है? जय जिनेन्द्र। 23 मार्च 2025 को श्री नेमी गिरनार धर्म पद यात्रा का बल्लभी नगर शाहदरा दिल्ली से शुभारंभ हुआ। जैनाचार्य परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठवाद विनोद सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में दिल्ली से गिरनार जी तक की यह यात्रा धर्म पद यात्रा 101 दिन में लगभग 1500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। इस यात्रा का उद्देश्य है जैन सिद्धांतों, अहिंसा, शाकाहार, जियो जीने दो, जीवों को दया करो और 22वें जयंती तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली शौर्यपुर से लेकर उज्जैन गिरनार की मोक्ष स्थली का प्रचार प्रसार करना। आज अलीगढ़ में 1 अप्रैल 2025 को भव्य आगवानी हुई। इस यात्रा के साथ भारतीयता के लिए हम लोग 1008 फीट का भारतीय तिरंगा और 1008 फीट का जैन ध्वज पचरंगा साथ लेकर चल रहे हैं। किन किन शहरों में और आपने यात्रा की है अब तक? अभी हम 23 मार्च को हम चले हैं, तो दिल्ली से हम लोग नोएडा, सिकंदराबाद, अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर होते हुए आज यहाँ पर अलीगढ़ आए हैं और यहाँ से हम आगरा होते हुए शौर्यपुर, जो हमारे 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली है, वहाँ से हम ग्वालियर, भिंड होते हुए दाहोद गुजरात में प्रवेश करेंगे और अहमदाबाद, राजकोट होते हुए 1 जुलाई 2025 को हम
गिरनार जी क्षेत्र पहुँचेंगे। तो आप जहाँ जहाँ जिन जिन शहरों में गए, किस तरह का रेस्पॉन्स इस यात्रा को लेकर मिला आपको? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है, क्योंकि इस तरह की यात्रा का आज तक आयोजन नहीं हो पाया था। पहली बार ये एक प्रयास है जो दिल्ली से गिरनार जी लगभग 1500 किलोमीटर की एक धर्मपद यात्रा का हम ये आयोजन कर रहे हैं, और इसमें सभी लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। जैसे आपने आज यहाँ पर अलीगढ़ में भी देखा होगा, जिन शहरों में हम जा रहे हैं और आने वाले जो शहर हैं उनमें भी बड़ी उत्सुकता है इस धर्मपद यात्रा की आगवानी के लिए। ठीक, ये अपने समाज के स्वजातीय बंधुओं के लिए, सर्वसाधारण के लिए आपको होगा जो है इस अहिंसा रथ पद यात्रा का सकल जैन समाज समन्वय समिति के तत्वावधान में सकल जैन समाज के सहयोग से आदरणीय ब्रह्मचारी राकेश भैया जी के सानिध्य में आभा ग्रांड होटल से लगभग 7 किलोमीटर शहर में पदयात्रा का आयोजन हुआ, और बहुत ही उत्साह और जोश के साथ पूरे अलीगढ़ के जैन समाज ने इसमें भाग लिया, महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने। जैसा संजय जी ने बताया, पहली बार अलीगढ़ के इतिहास में 1008 फुट का तिरंगा झंडा जो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, और 1008 फुट का पचरंगा झंडा जो जैन ध्वज के रूप में जाना जाता है, वह महिलाओं ने, पुरुषों ने, बच्चों ने अपने हाथ में लेकर के इस पूरी रैली को निकाला, जो कि भव्यता के साथ लगभग 3 किलोमीटर जिसकी दूरी थी पूरी इस रैली की, इस यात्रा की, और वह श्री लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट परिसर में पहुंची। और यहाँ पर डॉक्टर मानवेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद और पूर्व सदस्य विधान परिषद माननीय जगवीर किशोर जैन जी के सानिध्य में एक सभा का आयोजन दिया, और उन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से सरकार का पहलू रखा, और उन्होंने हर संभव इस यात्रा के लिए, अपने सहयोग के लिए, अपनी सहभागिता के लिए उन्होंने आश्वासन किया और अपना आशीर्वाद भी दिया कि यह सफलता के साथ 101 दिवसीय 1500 किलोमीटर की जो यात्रा है वह पूर्ण हो। और मैं सकल जैन समाज का आभार भी व्यक्त करना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जिन्होंने आज बहुत छोटे से नोटिस पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस अहिंसा रथ पद यात्रा का जो उत्साहवर्धन किया है, जो उनको मनोबल दिया है, उसके लिए मैं उनकी ओर से, अपने समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हम निश्चित रूप से अपने उस उद्देश्य में कामयाब होंगे। नेमनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं वहाँ से हमको ऊर्जा मिलेगी। इस भावना के साथ हम सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रिटायर फौजी अपनी पत्नी के साथ बैठा अनशन पर। रिटायर फौजी का कहना है कि मेरी जमीन लक्ष्मणगढ़ी गांव में 10 बीघा है। रिटायर फौजी ने कहा, मेरी 10 बीघा की जमीन पर गांव के दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। बुजुर्ग रिटायर फौजी ने बताया कि मैं खैर तहसील के कई बार चक्कर लगा चुका हूं, मगर खैर तहसील प्रशासनिक अधिकारियों ने भूमाफियाओं पर कार्यवाही नहीं की। भगवान देवी कहाँ की रहने वाली हो? देवास। क्या हो गया, आप धरने पे बैठे हो या आमना अनशन पे? जमीन घेर ली है जबरदस्ती। किसने घेर रखी है? 10 बीघा है। वेद प्रकाश। किसने घेर रखी है अम्मा? 10 बीघा। वेद प्रकाश। तो आप कब तक बैठोगे अम्मा अनशन पे? बेटा जब तक न्याय न हो, न्याय न करोगे जब तक नहीं बैठी, और न चाहे मर जाऊंगी भूखी प्यासी कटू। भगवान सिंह है। भगवान सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? देवास के मोड़ाई पास। बाबा आप धरने पे बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्या परेशानी है? ये जमीन घेर रखी है। कहाँ पर है तुम्हारी जमीन? ये लक्ष्मण गरीब आए वहाँ पे शहर में रोड पे। अच्छा, खैर के तहसील के उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की इसके बारे में? कोई शिकायत खूब कल नहीं, कोई न्याय ना है। अच्छा, कितनी जमीन है तुम्हारी? 10 बीघा है। अच्छा, किन लोगों ने घेरी है तुम्हारी जमीन? वेद प्रकाश छीतरमल। कौन से गांव के रहने वाले हो? उपाध्याय मोहल्ला। तो बाबा आप धरने पे बैठे हो? हाँ। कब तक बैठोगे? जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब।
आप फौजी हो? हाँ फौजी आपने युद्ध लड़ा है? हैं। आपने कारगिल का युद्ध लड़ा था? कारगिल का युद्ध लड़ा है आपने? 65 और 71। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली इलाके के भुजपुरा क्षेत्र में दुकान पर बैठकर शराब पी रहे दबंगों ने एक युवक के साथ बेवजह मारपीट की। घायल युवक का आरोप है कि दबंगों ने उसकी आंख में सालन फेंककर लाठी डंडों से मारपीट की। बताया जा रहा है कि उसकी पुरानी कोई रंजिश नहीं है, वह वहां से गुजर रहा था। इसी दौरान नशे में धुत दबंगों ने बेवजह उसके साथ गाली गलौज की, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से कर कार्यवाही की मांग की है। क्या नाम है आपका? सर, कहाँ के रहने वाले हो? पुलिस चौकी है इसकी बस के पास। अच्छा, ये घायल कैसे हुआ? अफजाल, अदनान, आमिर, जीशान, चालू, इनकी बहू में इन्होंने तो उन्हें मारा। क्यों, वजह क्या थी? वजह जी शराब पी रही है अपनी दुकान पे बैठ के, और मैं तो कुछ भी नहीं। पहले थी क्या अल्लाह ही जाने खुद से खाए हुए है ना क्या खाए हुए। बिना बाद में इन्होंने सालन फेंक दिया मेरे ऊपर, मेरी आंखों में ऊपर सालन आ गया, तो ये सब फेंक पड़े मेरे ऊपर। इन्होंने सबों ने मारा, वजह कुछ भी नहीं। मारने वाले 6 नहीं तो वो है आदमी, और उनकी 4-5 लेडीज है। किस चीज से मारा? डंडे बंडे में दिखाई दे रहा, आंखों में मेरे सालन डाल दिया, तो मैं तो आगे पकड़ के खड़ा हुआ ना। आंखों में सालन डाल के मारा था? हाँ, सालन डाला तो वो जाएगा सालन। देखो ये सालन है। आप क्या करते हैं? मैं खाने पकाने का काम करता हूँ। खाना पकाने का। तो विवाद की वजह क्या रही है? कोई वो शराब पी रही थी कहाँ पर? अपनी दुकान पे। फिर ये आना होगा। मैं एक छोटा सा बच्चा था, उसको छोड़ने गया था, तो मैंने ये खुले ले लूँ, मेरे ही पैसे निकलने, मैंने अपने पैसे तो मांगे नहीं उससे। वो एकदम कहने लग गया, अरे तू क्या था? मैं भैया मैं आया, मैंने जरा सालन पालन बिक गया, तो इतने 3 दिन में सालन डाल के तो यह गाली उतर ही बक गया। मैंने की क्या मालूम जाना क्या कह रहा है क्या ना कह रहा है। यही सालन डाला मैं मजाक समझ रहा, जब मारने के लिए पहले जब मैं समझाऊँ मैंने कि मार रहे नहीं है, जब मैं समझा ये मार रहे। पुलिस एप्लीकेशन दे दी आपने? बंद कर रखा है पुलिस वालों ने वो बंद कर रखा है। आमिर और वो है वो जीशान। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन किया। घंटा घर से जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया और प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए नारेबाजी की। अटेवा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नीरज पाठक ने बताया कि उनकी मांग है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे, जिससे सेवानिवृत्त होने के बाद आर्थिक सुरक्षा मिले। प्रदर्शनकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें एसीएम को सौंपा गया और कर्मचारियों ने मांग की कि हमें वही पुरानी पेंशन बहाली चाहिए जो पहले से चली आ रही थी। हमें कोई बहकावा या जुमलेबाजी नहीं चाहिए और ये सरकार से हमें लेकर रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। कुछ नहीं है, मांगे सीधी सी है कि सरकार ने एनपीएस का ऑप्शन यूपीएस दिया है और यूपीएस हमें स्वीकार नहीं है, हमें हूबहू ओपीएस चाहिए। और ओपीएस पे हम सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं, पूरी खुल के लड़ाई लड़ने की स्थिति में। हमें सीधे ओपीएस चाहिए और ओपीएस नहीं मिलेगी तो हम खटिया खड़ी कर देंगे सरकार की। केवल एक मांग है, पुरानी पेंशन हूबहू सारे शिक्षक कर्मचारियों को चाहिए। हमें कोई छलावा बहकावा, इतना तो हम शिक्षक कर्मचारी हैं, सरकार की सेवा देख रहे हैं, पढ़ लिख के आयोग से आए हैं, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अटेवा के साथ कितने संगठन आए थे आज? अटेवा के साथ बहुत सारे संगठन, हर विभाग के, डीपीए फार्मासिस्ट एसोसिएशन था, राजकीय नर्सिंग एसोसिएशन, प्राथमिक शिक्षक संघ था, जूनियर शिक्षक संघ था, माध्यमिक शिक्षक संघ था, महाविद्यालय शिक्षक। तो ये तो अटेवा एक ऐसा परिवार है, यानी ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉय, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग से लेके लेखपाल संघ, सेक्रेटरी संघ, ग्रामीण पंचायती राज, सफाई कर्मचारी संघ, सारे लोग साथ हैं और सारे लोग सरकार से एकदम निर्णायक लड़ाई की स्थिति में हैं। 1 मई को हम जंतर मंतर पे पूरे भारत से लोग आ रहे हैं
सरकार को अंतिम चेतावनी देने के लिए कभी तो आप 303 से 240 पे आए हैं, अगली बार से हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे अगर ओपीएस नहीं दिया तो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश संगठन महामंत्री ओमकार सिंह ने कहा कि परिषद हिंदुत्व व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नस्तो नाबूद करने के लिए काम करेगी। इसके लिए सनातनियों को एकजुट कर समय समय पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। फर्जी तरीके से वक्फ बोर्ड में दर्ज की गई मठ मंदिरों की जमीनों को मुक्त कराया जाएगा। इसकी कानूनी प्रक्रिया के लिए शासन प्रशासन से संपर्क किया जाएगा। धन की मदद का सदुपयोग हो, इसका प्रयास किया जाएगा। मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सरकारी व हिंदू समाज के वक्फ में दर्ज जमीनों को वापस दिलाना भी है। जहां शातिरों ने जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, उन स्थानों की डेमोग्राफी परिवर्तित की जा रही है। इस कार्यक्रम में कौन आ रहे हैं? विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मुख्य कार्यालय अलीगढ़ में बनकर तैयार हुआ है और इसका कल 2 अप्रैल 2025 को उद्घाटन होने जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी होंगे और गोरखपुर मंदिर से श्री योगी सेवक रामेंद्र नाथ जी महाराज मुख्य पुजारी गोरखपुर वह भी आने वाले हैं। तो इस उद्घाटन के कार्यक्रम में बहुत और भी लोग पहुंचने वाले हैं। मकसद क्या है इसका संगठन का? संगठन का मतलब मकसद है हिंदुत्व की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, धर्म परिवर्तन, अवैध संपत्तियों पर कब्जा और हमारे धार्मिक स्थलों पर जो कब्जे हो रहे हैं या मतलब उनका तोड़ फोड़ ये जो भी हो रहा है उसके लेके मुख्य वो रहेगा इसका मुद्दा। दूसरा एक हमारा खास मुद्दा रहेगा गौशाला को लेकर। जो गौ माता हमारी रोड पर इधर उधर घूम रही हैं और गौशाला चल रही हैं, उनको हमें खासकर हमें ध्यान में लेना होगा और उस पर हमारा बहुत तेजी से काम चलेगा। कार्यक्रम कब आएगी तो आपका? कार्यक्रम कल हमारा 11 बजे शुरू हो जाएगा और यह कार्यक्रम 1 बजे तक चलेगा। एक चीज़ स्पष्ट करिए। ये जो प्रेस वार्ता रखी गई है, ये एक सनातन को लेकर के जो एक संगठन का विशाल संगठन का गठन किया गया है, उसका नाम विश्व हिंदू रक्षा परिषद है, जो कि माननीय आदरणीय हमारे अभिभावक, संगठन के निर्माता एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी के द्वारा स्थापना की गई है और जिसका कल आपके खेरेसुर की धरती अलीगढ़ में भव्य उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके बतौर मुख्य अतिथि गौरक्षा पीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ मंदिर से मुख्य पुजारी हमारे परम पूज्य महंत योगी रविंद्रनाथ जी के द्वारा संपन्न हो रहा है, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। और विशिष्ट अतिथि हमारे संगठन के मुखिया एवं अभिभावक माननीय गोपाल राय जी होंगे और विशिष्ट अतिथि में हमारे संगठन के तेज तर्रार जुझारू संगठन के प्रदेश संगठन महामंत्री ठाकुर ओमकार सिंह जी की अध्यक्षता में और हमारे जिला अध्यक्ष राजेश प्रजापति जी और मंडल के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संजय सिंह चौहान जी और मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान जी और हमारे मीडिया के बंधु भी वहाँ मौजूद होंगे, जिनकी देखभाल में एक विशाल सनातन धर्म का जो एक झंडा गाड़ा जा रहा है बाबा खेरेसुर की नगरी में, ये कुछ नया करेगा। हमारे संगठन के उद्देश्य आज आप देख रहे हैं बराबर हमारे भारत में क्या हो रहा है, उसको मैं अभी कुछ ऐसी आपके चैनल के माध्यम से नहीं करना चाह रहा हूं, जिससे हमारे भारत में तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारे सनातन धर्म को लेकर के टिप्पणियां हो रही हैं। संगठन को जो रूप दिया जाएगा आपके खेरेसुर की सरजमी से एक विकराल रूप दिया जाएगा।
कल उद्घाटन हो जाने के बाद में जैसा हमारे गोरखपुर गौरक्षा पीठाधीश्वर जी का आशीर्वाद मिलेगा उस हिसाब से हमारा संगठन आगे काम करेगा और संगठन हमारा सनातन को लेकर के बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने का विश्व हिंदू रक्षा परिषद काम करेगा। अच्छा, आप तो गौरक्षक की बात करते हैं जी। अखिलेश यादव ने अभी बयान आया है कि वो बताते हैं कि गोबर से जो है बदबू आती है। देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं मैं उनको कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम की सीट पे बैठ चुके हैं और उनकी खुद की बनाई हुई कोई विरासत नहीं है। ठीक है, आप जानते हैं और हमारे मीडिया के सभी बंधु जानते हैं कि इसको आदरणीय धरती पुत्र मुलायम सिंह, मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिस तरीके से इस पार्टी को सींच करके इतनी बड़ी खड़ी किया है, तो अखिलेश यादव जी को क्या पता है कि इसमें कितना खून पसीना बहा होगा। उनको खुद की पहचान नहीं है, मैं उनको अनशब्द नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि गांव की सेवा जो है उन्हीं के घर से उत्पन्न हुई है। जो हमारा एक सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है गौ माता, जिनके कड़कड़ में देवता विराजमान हैं। अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बुद्धि भटक गई है। ऐसे शब्दों पे वो इस तरीके की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये सनातन को लेकर के बहुत निंदनीय विषय है और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा ऊपर वाले से इनको सद्बुद्धि दे ताकि अपने बनाई हुई पिताजी की जो विरासत है उसको आगे न बढ़ा सके लेकिन उसको कायम रख रखे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।